ये कहानी है हरिगढ़ की, जहां ममता रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और उसका एक ही बेटा था। उसका बेटा गुलशन पढ़ाई करने के लिए बाहर गया हुआ था। एक दिन गुलशन का फोन आता है। माँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता, तू कैसा है? मैं बहुत अच्छा हूँ माँ। आपको एक खुशखबरी देनी है। मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है। उसे मैं आपसे मिलवाने के लिए ला रहा हूँ। अगर आप उसे पसंद कर लें तो हम दोनों फिर शादी कर लेंगे। है बेटा, तूने लड़की पसंद कर ली? तू ये क्या बोल रहा है? वैसे जब तूने लड़की पसंद ही कर ली है तो फिर मेरी पसंद करना ना करना मायने नहीं रखता। नहीं नहीं माँ, वो एक विदेशी लड़की है और देखने में बहुत ही सुंदर है और हमारे कल्चर को समझती भी है। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी माँ। मुझे पूरा यकीन है आप उसे देखते ही पसंद कर लेंगी। हाँ बेटा, पहले तू आ तो जा, उसे मुझसे मिलवा तो दे, फिर बताती हूँ। गुलशन कुछ दिनों बाद अपनी पसंद की लड़की रूबी को लेकर अपनी माँ के पास आ जाता है। रूबी देखने में बहुत ही सुंदर थी। फिर ममता रूबी से पूछती है, रूबी बेटा, तुम्हारी कितनी उम्र है? 124 साल माँ जी। क्या? 124 साल? बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? अरे नहीं नहीं माँ, दरअसल रूबी को मजाक करने की आदत है। इसके कहने का मतलब है 24 साल। अरे, इसने तो मुझे डरा ही दिया था। और तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? माँ जी, मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। बेटा, तू चिंता मत कर, अब हम ही तेरा परिवार है। माँ, आपको पता है रूबी बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप इसे बता दो आप क्या खाओगी, ये तुरंत बना देगी। ममता के दिमाग में एक तरकीब आती है। क्यों ना मैं अपनी होने वाली इस नई बहू को एक चीज बता दूं, ये जो बना नहीं पाए, और मेरा बेटा समझ जाएगा कि ये उसके लायक नहीं है। फिर वो तुरंत कहती है, ठीक है बेटा, तू छोले पूड़ी, नूडल्स, मंचूरियन, फ्राइड राइस, दही बड़े, मीठे से गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मूंग दाल का हलवा बना लेना। ठीक है माँ जी, मैं बना लूंगी। ठीक है माँ जी कहने से काम नहीं चलेगा बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं तो चाहती हूँ यह खाना तू 1 घंटे के अंदर तैयार कर दे। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं 1 घंटे से पहले ही खाना तैयार कर दूंगी। फिर रूबी किचन में जाती है और फटाफट से अपने जादू से बहुत सारे हाथ प्रकट कर देती है और एक से सब्जी काटती है, दूसरे से कढ़ाई रखती है, तीसरे से चावल हलवा तैयार करती है। फिर वो आधे घंटे में सारा खाना तैयार कर देती है और जाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने सारा खाना बना दिया है, टेबल पर भी लग गया है। आप आ जाइए और खाना खा लीजिए। खाकर बताइएगा जरूर कैसा बना है। तूने खाना बना दिया? वह भी इतनी जल्दी? अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ। माँ जी, मैंने सब बना लिया है। मैं दरअसल मैं अकेली रहती थी, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी काम करने की आदत है। ममता टेबल पर खाना खाने आ जाती है और मन में सोचती है, मैं बहू के खाने में नुक्स निकाल लूंगी, फिर अपने बेटे से भी इसकी बुराई करूंगी, वो तो इसे निकाल ही देगा। ये सोचकर ममता जैसे ही खाना खाती है वो उंगली चाटती रह जाती है, क्योंकि रूबी ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। और वो मन में कहती है, अरे, इतना अच्छा खाना तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। इसके हाथों में तो जादू है भाई, जादू। ममता अपनी बहू को कुछ भी नहीं कह पाती। फिर अपने कमरे में बैठकर सोचती है, यह लड़की है या कोई जादूगरनी? आधे घंटे से पहले खाना कैसे बना दिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो भी इतना स्वादिष्ट खाना। 2-3 घंटे का काम इसने आधे घंटे पे कैसे कर लिया? फिर अगले दिन ममता उठकर रूबी से बोलती है, बेटा, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ तू मेरे यहाँ मेहमान है, लेकिन अब तो तू मेरी बहू भी बनने वाली है, तो सारी जिम्मेदारी तुझे ही उठानी है। माँ जी, आप बताओ तो मुझे क्या करना है, मैं सब कर लूंगी। दरअसल घर पर मेहमान आने वाले हैं, तो आज पूरे घर की सफाई करनी है।
सारे जाले झाड़ने हैं और साफ सफाई करनी है, और यह काम आज तुझे अकेले ही करना होगा। आप चिंता मत करो माँ जी, मैं सब कर लूंगी। आप बस मुझे बता देना क्या क्या करना है। बेटा, मैं तुझे कैसे बोलूं कि घर की साफ सफाई के साथ साथ तुझे तीनों टाइम का खाना भी बनाना होगा। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए, और तुझे यह सब करना होगा। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगी। आप जाइए और अपने कमरे में आराम कीजिए। रूबी फिर अपना जादू चलाती है और झाड़ू खुद ही पूरे घर में घूमकर सफाई करने लगती है। जादू से ही वो मशीन में कपड़े फटाफट धोना शुरू कर देती है। उधर रसोई में जादू से चाकू से सब्जियां काटना शुरू कर देती है। पूरा घर साफ हो जाता है। फिर वो अपनी सास से कहती है, माँ, पूरे घर की सफाई भी हो गई है और खाना भी तैयार हो गया है। आप आकर देख लीजिए कि कोई कमी तो नहीं है। हैं? तूने पूरे घर की सफाई कर दी, खाना भी बना दिया, और वह भी दोपहर होने से पहले कपड़े भी धो दिए। ये सब तूने कैसे किया? तेरे क्या 4-4 हाथ हैं? नहीं नहीं माँ जी, मैंने आपको बताया था ना, मुझे जल्दी जल्दी काम करने की आदत है। आप आकर देख लीजिए, कोई कमी तो नहीं है। जरूर तूने जल्दी जल्दी काम किया होगा, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दी होगी। चल, मैं चल कर देखती हूँ। अगर तेरे काम में कमी निकली ना, तो तू इस घर की बहू बनने के सपने छोड़ देना। ममता सफाई देखने जाती है और वो देखकर चक्कर खा जाती है, क्योंकि पूरा घर चमक रहा था। तभी ममता कहती है, अरे, इसने खाना टेबल पर सजा भी दिया, कपड़े भी धोकर प्रेस कर दिए, और घर भी शीशे जैसा चमक रहा है। ममता की आंखें ये सब देखकर खुली की खुली रह जाती हैं। अचानक ही वो गिरने वाली होती है। तभी रूबी उसे पकड़ लेती है। तो ममता कहती है, तू तो कोई जादूगरनी है। क्या इतना काम तूने अकेले ही कर लिया, वह भी इतनी सफाई के साथ? मुझे मेरे कमरे में छोड़ दे, बस मुझे आराम करना है। रूबी ममता को कमरे में आराम करने के लिए छोड़ देती है। तो ममता सोचती रहती है, जरूर इस लड़के के अंदर कुछ ना कुछ है। यह इतनी जल्दी काम कैसे कर लेती है, ये मुझे देखना होगा। फिर ममता उस पे नजर रखना शुरू कर देती है। एक दिन ममता रात को क्या देखती है कि रूबी ऊपर छत पर जा रही थी। ममता भी उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है, हैं? अरे, ये मेरी होने वाली बहू इतनी रात में कहाँ जा रही है? रूबी छत पर जाकर अपना रूप बदल लेती है। वो एक नागिन बन जाती है, जिसे देख ममता बेहोश हो जाती है। अगले दिन ममता अपने बेटे से कहती है, गुलशन बेटा, तुझे नहीं पता, यह एक नागिन है। ये आम लड़की नहीं है। मुझे तो पहले से ही इस पर शक था कि यह आम लड़की नहीं है। मैंने कल रात इसको रूप बदलते हुए देखा है। हाँ माँ, मुझे पता है कि रूबी एक नागिन है। मैं फिर भी उसे पसंद करता हूँ और इससे शादी करूँगा। तू क्या पागल हो गया है? तू क्या नागिन से शादी करेगा? तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? फिर ममता रूबी से कहती है, नागिन, तूने मेरे बेटे के ऊपर भी जादू चला दिया। जा, निकल जा मेरे घर से। माँ, आप इसको ऐसे मत बोलो। मैं इससे प्यार करता हूँ और इससे शादी करूँगा। ये बहुत अच्छी है, दिल की बहुत साफ है और हम दोनों का बहुत ख्याल रखेगी। ममता गुलशन की कोई बात नहीं सुनती और वो थोड़ी देर बाद ही एक बाबा को फोन कर देती है। बाबा, आप हमारी रक्षा करो। हमारे घर में इच्छाधारी नागिन है, जिसने मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया है। बेटा, तुम चिंता मत करो, हम अभी तुम्हारे घर आकर उस नागिन पे कब्जा करते हैं। फिर बाबा बीन बजाने वाले सपेरे को अपने साथ लेकर आता है और रूबी को कब्जे में करने की कोशिश करता है, लेकिन गुलशन उसकी बीन तोड़ देता है। गुस्से में आकर बाबा गुलशन को कैद कर लेता है। तो ममता कहती है, बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो नागिन को पकड़ने आए थे ना? नागिन अभी अभी नीचे नहीं आई है और आपने मेरे बेटे को पकड़ लिया। हाँ, क्योंकि तेरा बेटा मेरे काम के बीच में आ रहा है। तुझे नहीं पता कि जो लड़की तेरे घर में रह रही है वो इच्छाधारी नागिन है। उसे अपने कब्जे में करके मैं बहुत ही शक्तिशाली बन जाऊंगा। तुरंत ही नागिन रूबी गुस्से में वहाँ आ जाती है। तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत!
तूने मेरे परिवार पर अपनी बुरी नजर डाली, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। नागिन, तेरे इस प्रेमी को मारकर मैं तुझसे सारी शक्ति छीन लूंगा। इतना सुनते ही रूबी गुस्से से बाबा के सारे चेलों को और बाबा को ढस लेती है और गुलशन की जान बचा लेती है। फिर रूबी कहती है, माँ जी, आप मुझे माफ कर दो। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो कि आपका बेटा एक इंसान है और मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, लेकिन प्यार कुछ नहीं देखता। बेटी मेरी बात तो सुन। नहीं माँ, आज आप मेरी बात सुनिए। मुझे और गुलशन को एक दूसरे से प्यार हो गया है, लेकिन हमने ये बात आपसे छुपाई। हमारी गलती है, आप हमें माफ कर दो। आप गुलशन की शादी वही करना जहाँ आपकी इच्छा हो। नहीं बेटा, तुम मुझे माफ कर दो। जानवर तो इंसानों से भी अच्छे होते हैं। जिस बेटे के लिए मैंने सब कुछ किया, आज देखो इंसानों की वजह से मैं उसे खो देती। नहीं माँ, मेरे होते हुए आपको और गुलशन को कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, आज तूने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझे यकीन दिला दिया है कि तुझसे ज्यादा मेरे बेटे को और कोई प्यार नहीं कर सकता। अब से तू ही मेरे बेटे की बहू बनेगी, मेरी जादुई बहू।